सो नाउ फेज थ्री में यहाँ पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये सेमिलुनार वॉल ओपन हो जाएंगे। राइट। ये सेमिलुनार वॉल कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। यहाँ का प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सीड हुआ, लेट से यहाँ का हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हो गया 120 mm Hg। यहाँ का प्रेशर था, एओर्टा का प्रेशर था 80 mm। सो ये एक्सीड कर गया और यहाँ पे एसएलवी वॉल ओपन हो गया। इसी तरीके से यहाँ का प्रेशर लेट से 10 mm Hg था, यहाँ पे 20 हुआ और ये एसएलवी वॉल ओपन हो गया। राइट। इसके ओपन होते ही यहाँ से ब्लड जो है पूरी स्पीड से आर्टेरियल्स में आर्टेरियल्स में आ, भर आने लगा। राइट। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। राइट। एंड here EKG is represented as QRS complex. QRS complex, राइट। ये पहले भी अपन ने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। राइट। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। राइट। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टम। एवी वॉल्व्स अभी भी क्लोज्ड है। एवी वॉल्व्स क्लोज्ड है। एट्रियम का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर ग्रेटर है और एट्रियम का प्रेशर लेस है। आर्टेरियल का प्रेशर जो है वो इस समय कम हो गया है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ चुका है, तभी सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हुए हैं। राइट। सो ये सब कुछ हुआ फेज थ्री में। नाउ अगेन फेज फोर की बात करें तो अगेन ये फेज टू की तरह कुछ सिमिलरिटीज रखता है। कैसी सिमिलरिटी? कि ये भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज है, लेकिन ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। हमने फेज टू को जॉइंट जॉइंट सिस्टॉल कहा था और इसे हम कहेंगे जॉइंट डायस्टॉल। क्योंकि यहां देखो फेज थ्री में ऑलरेडी वेंट्रिकल स्क्वीज हुए थे। ना वो रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है अब वो वापस रिलैक्स करेंगे, अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे। तो ये रिलैक्सेशन पीरियड है। एंड ऑफ सिस्टॉल, सिस्टॉल अब खत्म हो चुका है। एंड ऑफ सिस्टॉल एंड इट इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड एज द टी वेव। तो ईकेजी क्या हो जाएगा? टी वेव। ईकेजी किसे करस्पॉन्ड करेगा? टी वेव को। राइट। नाउ इस फेज में एवी वॉल्व तो क्लोज थे ही। जब सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हुए थे, और जरा इधर देखो, मैं इधर पे अलग से का आर्टेरियोल बना के बताता हूँ। यहाँ पर जब सेमिलुनर वॉल्व्स इस तरीके से ओपन हुए थे और ब्लड अंदर गया था, तो कुछ ब्लड यहाँ गया होगा, कुछ यहाँ गया होगा ऑब्वियसली, और कुछ लौट के आया होगा और इसने तुरंत इस वॉल्व को क्लोज किया होगा, स्नैप करके क्लोज किया होगा, और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, डब। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा due to due to this blood pressure which encloses the semilunar wall with a sound of dub। right। तो डब के साउंड के साथ ये सेमिलुनार वॉल क्लोज हो गया है। इस समय आर्टेरियल प्रेशर जो है वो ज्यादा है वेंट्रिकल के प्रेशर के मुकाबले। आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड भरा चुका है आर्टेरियल में, और वेंट्रिकल का प्रेशर अब बहुत कम हो गया है, बहुत थोड़ा सा ब्लड बचा हुआ है। राइट। सो ये जॉइंट डायस्टॉल की कंडीशन है। इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है अगेन ब्लड का, जैसे कि फेज टू में था। राइट। नाउ यहां पर हम देखेंगे कि टी वेव जनरेट हो रही है। एंड ऑफ सिस्टॉल, यहाँ पर सिस्टॉल जो है वो खत्म हो चुका है, जस्ट खत्म ही हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा फेज थ्री में वो अब खत्म हुआ है और वापस वेंट्रिकल्स जो है वो अपनी पोजिशन में आ रहे हैं। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज फोर।
अब जरा एक चीज मैं बताता हूँ कि फेज 4 के बाद साइकिल कैसे कंटिन्यू होगा। फेज 4 के बाद अगेन जब ये यहाँ पे भी ब्लड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब दोबारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से फिर ब्लड फिल होगा, पल्मोनरी वेन से फिर ब्लड फिल होगा एट्रियम में, और वो फिर 70 to 80% ब्लड जो है वो पैसिवली चला जाएगा नाउ। तो इस तरीके से हमें पता पड़ता है कि साइकिल आपस में कनेक्ट करती है। अब अगर मैं हर फेज को नाम दूं, तो फेज 1 को हम नाम देंगे, अगर सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हैं फेज 1 से, तो फेज 1 को हम जो नाम देंगे वो होगा, राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेज 1। तो फेज 1 में क्या हुआ था याद करो, एट्रियम एट्रियम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। मैं पैसे फिलिंग की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं साइकिल को बिगिन बिगिन मान रहा हूं, साइकिल को बिगिन मान रहा हूं मैं कहाँ से, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो एट्रियल एट्रियल सिस्टॉल, राइट। फेज 2 में क्या हुआ था, फेज 2 में आइसोवॉल्यूमेट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्या हुआ था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टॉल, राइट, क्योंकि वेंट्रिकल धीरे धीरे कंप्रेस होना शुरू हो गए थे। तो आइसोवॉल्यूम या हम इसे कह सकते हैं जॉइंट जॉइंट सिस्टॉल, राइट। फेज 2 का नाम क्या हो गया, जॉइंट सिस्टॉल। नाउ थर्ड फेज, जब सेमी ल्यूनार वॉल्व फर्स्ट टाइम ओपन हुए थे, सेमी ल्यूनार वॉल्व जैसे ही ओपन हुए थे और ब्लड एकदम से आर्टेरियल्स में फिल हुआ था, तो हमने उस फेज को क्या नाम दिया, इजेक्शन। क्योंकि एकदम से जो ब्लड है वो इजेक्ट हुआ है, जो ब्लड है वो इजेक्ट हुआ है, राइट, जो ब्लड है वो इजेक्ट हुआ है और फिल हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे इजेक्शन। नाउ अगर हम फोर्थ फेज की बात करें, तो फोर्थ फेज में क्या हुआ है, फोर्थ फेज में सिंपली अगेन ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज है, और फोर्थ फेज में और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर जॉइंट डायस्ट्रॉल हुआ है, रिलैक्सेशन अगेन हुआ है, सारे वॉल्व क्लोज है, और इसे हम नाम देंगे जॉइंट जॉइंट डायस्टॉल, राइट। ये है जॉइंट डायस्टॉल। और अगेन अगर लास्ट फेज की, अगर जो फिर फेज को अगेन अगले साइकिल को बिगिन करेगा, तो वो फेज हम कहेंगे फिलिंग, अगेन फिल होना, ब्लड फिल होना शुरू होगा इस पूरी साइकिल के बाद। तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से लेके अगेन ब्लड की फिलिंग तक 0.8 सेकेंड का पीरियड है, जिसमें ये पूरे 4 फेज जो है वो प्लेस कर लेते हैं, राइट। ये चारों फेज होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ईकेजी जो पूरा हम ग्राफ बनाते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होता है और उसके एक एक सेगमेंट का क्या मतलब होता है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।